ये कोई राजनीतिक दबाव के कारण लगता है, जिसमें कल की जो घटना थी वह घटना जो सुबह जिस घटना का जिक्र किया गया है वो घटना शाम की घटना है, और उस घटना में ये मेजर जो भी इनका आपस में ये इनका आपस में जो कंप्रोमाइज़ हुआ, उस कंप्रोमाइज़ में मेरा नाम कहीं पर उल्लेखित नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ उस जो अभी मैं देख रहा था कि लालकुआं जो कोतवाली की जो प्रेस नोट है उसमें मेरा नाम सम्मिलित किया गया है, और मेरा नाम चौथे नंबर पर सम्मिलित किया गया है, जिसमें ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि वो जबरदस्ती सम्मिलित किया गया है। अब मैं उस पर कहना चाहूँगा कि ये वाला जो कल का जो ये उनका आपस में कंप्रोमाइज़ है उसको मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। ये इसमें लिखा हुआ है कि आज दिनांक 4/5 को इसमें ये सम्मिलित विनय रजवार सन ऑफ पूरन रजवार, वार्ड नंबर 2 विशाल सेन सन ऑफ विनोद सेन, वार्ड नंबर 3 व भुवन पांडे सन ऑफ पूर्णचंद पांडे और निवासी वार्ड नंबर 2, और द्वितीय पक्ष लिखा हुआ है तौफीक उमर सन ऑफ छोटे बख्श आज़ाद नगर वार्ड नंबर 4, आसिफ हुसैन सन ऑफ अहमद हुसैन आज़ाद नगर वार्ड नंबर 4, मोहम्मद फैज़ल उर्फ वीरू छोटे बख्श आज़ाद नगर वार्ड नंबर 4, साबिर छंगे बख्श आज़ाद नगर वार्ड नंबर 4 का आपस में नगर की योजनाओं को लेकर दिनेश लोहनी जी के ट्रांसपोर्ट में कहासुनी हो गई थी। उसके आवेश में आकर दोनों पक्षों ने धक्का मुक्की हुई और आपस में लालकुआं में स्थायी निवासी हैं, और दोनों पक्ष आपस में कोई कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहते। भविष्य में किसी प्रकार की इसमें कोई द्वेष रंजिश भावना नहीं रखेंगे। दोनों पक्ष आपस में सगैर गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष आपस में समझौता कर रहे हैं, और समझौतानामा को पढ़कर सुनकर हस्ताक्षर कर रहे हैं। अब जो समझौतानामा है इसमें बहुत से लोगों के नाम हैं, और इस पूरे प्रकरण में मेरा नाम कहीं पर नहीं है, लेकिन इस प्रकरण में ज़बरदस्ती मेरा नाम डाला गया है। मुझे ये है कि यदि मेरा समाज के प्रति, समाज में लड़ाई छुटाने के प्रति, हम सब समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, अगर हमारा समाज के प्रति में लड़ाई छुड़ाने के प्रति जाना, वहाँ पर अगर किसी केस में सम्मिलित होता है, तो ऐसे तो हम लोग अगर समाज में हम लोग जाएंगे तो हमारी तो हमेशा हर कोई हमारे ऊपर केस ही करता रहेगा। मैं बोला एक वीडियो का जिक्र किया जा रहा है, जिस वीडियो में हमारे सम्मानित सभासद वार्ड नंबर जो 7 के हैं भुवन पांडे जी, उनका भी उस वीडियो में नाम उल्लेखित है, लेकिन उसमें वो छुड़ाते हुए दिख रहे हैं, तो उसमें उनका भी नाम सम्मिलित कर रखा है। किसने डाला है नाम, किस रणनीति के तहत हुआ है? ये मुझे तो ऐसा लगता है कि लालकुआं कोतवाली से जब हम लोग इस बात को जब राजीनामा हो गया था, तो राजीनामा में ऐसा कहीं पर प्रतीत नहीं होता है कि भाई मेरा नाम उसमें सम्मिलित है। भाई हम तो समाज की लड़ाई, जब मुझे इस घटना का पता चला, मैंने सबसे पहले कोतवाल साहब को कॉल किया कि कोतवाल साहब आप उसके शांति व्यवस्था के लिए बनाए के रखिए, अन्यथा कोई बड़ी घटना ना हो जाए। उसके लिए सबसे पहले मैंने कोतवाल साहब, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग में देखने को मेरे पास कॉल भी है कि मैंने उस समय कॉल अभी निपटा नहीं। मैंने कहा इनका विवाद तो थाने में निपट चुका है, और उसने मुझे कहा कि मेरे ऑफिस में आकर इनसे एक बार बात कर लेते हैं। मैं जब उनके ऑफिस में गया तो ये बहुत सारी गाली गलौज करने लगे। तौफीक, उसका चाचा नन्हे, उसका एक छोटा भाई है बीरू, उर्फ बीरू कहते हैं उसको, वो एक और था, उसका नाम ये अपना वार्ड मेंबर ही है, उसका पति आरिफ। इन लोगों ने वहाँ पर बदतमीजी चालू करी, तो मैंने इनसे वहाँ पर भी कोशिश करी। मैंने कहा बाहर बदतमीजी नहीं करता, आप अंदर बैठ के ऑफिस में उसके बैठ के बात कर लेते हैं। जब हम ऑफिस में जाने लगे तब तक इन्होंने विनय रजवार को नीचे गिरा के मारने लगे। तो उसके बाद विशाल सैन उनको बचाने के लिए गया, फिर मैं उनको बचाते वहाँ पर 10-15 मिनट लग गए बचाने में। तो बड़ी मुश्किल से उनकी लड़ाई छुड़ाई। मैंने खुद स्वयं कोतवाल साहब को फ़ोन किया कि यहाँ पर इस तरह के इन लोगों ने बुलाकर मारा है, पीटा है, आप यहाँ पर आके संज्ञान लें। चेयरमैन साहब इस घटना में वहाँ पर मौजूद थे? नहीं, चेयरमैन साहब को तो बाद में मैंने कॉल करी कि यहाँ पर इन लोगों ने इस तरह से बुलाकर यहाँ पर मारपीट करी है लोगों के साथ। तो पुलिस को तो हमने खुद बुलाया, लेकिन जिस वीडियो का ये जिक्र कर रहे हैं, उस वीडियो में मैं सिर्फ बचाने के लिए वहाँ पर लगा पड़ा। उन्होंने मेरा नाम भी डाला, और उसके बाद किसी राजनीतिक दबाव में एक पूर्व सैनिक को अगर नगर पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी में बैठना बड़ा गलत तरीके से देखा जा रहा है राजनीतिक दोष में, तो मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। जब उस सुबह इस वाले कंप्रोमाइज में कहीं पर चेयरमैन साहब का नाम नहीं है, तो उसके बाद इनका नाम इसमें डालना, तो ये राजनीतिक का तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो है ही। किसी का दबाव तो कोतवाल साहब के ऊपर है ही कि भैया इसका नाम डालना ही है, इसकी छवि खराब करनी है। और रही बात तौफीक केजरीवाल की, उसके जो वहाँ के वार्ड के लोग हैं, उन्हीं से मुझे पता चला है कि इसका काम ही फ्रॉड करना है। इसने अभी
मस्जिद और क्या कहते हैं वहाँ इनके जो कब्रिस्तान है उसमें से 98,000 रुपये का गबन इसने कर रखा है, जिसमें इसने वहाँ स्वयं माफ़ीनामा लिखाया है अपने समाज के लोगों के लिए कि ये गलती मेरे से हुई है। इसका काम यह है कि ऑफिसों में जाकर तरह तरह के षड्यंत्र रचना, धमकी देना, वहाँ से पैसा वसूली करना, ये इसका एक शुरू से काम है। और ये बोर्ड मेंबर नहीं है कि कोई सदस्य है कोई बोर्ड मेंबर नहीं है और ना सदस्य है, वो सिर्फ ऑफिसों में जाकर इसी प्रकार के कारनामे करता है, वहाँ से वसूली करवाता है और अपने जीवन को यापन करता है। पार्टी के पूरे मामले में अगर देखा जाए तो इसमें जब चेयरमैन साहब को वहाँ इन्वॉल्व नहीं था, लड़ाई झगड़े में नहीं था, शांति व्यवस्था बनाने में लगे हुए थे वो, तो चेयरमैन साहब को इन्वॉल्व करना, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे और क्या इसमें क्या आगे की कार्रवाई कार्रवाई मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। आगे मैं- क्या रणनीति रहेगी, क्या कार्रवाई रहेगी? मैं खेद प्रकट करता हूँ, कोतवाल साहब के ऊपर इतना दबाव है, वो कल शाम उनके चेहरे से झलक रहा था कि उसमें नाम डालना है, लेकिन अब वो भी उच्च अधिकारियों को क्या जवाब देंगे, इतना ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि नहीं उनका नाम खराब करना है किसी प्रकार से हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी जांच होगी तो जांच में दूध का दूध पानी का पानी स्वयं आपके पास दिखेगी। आप लोग या कोई शिष्टमंडल एसएसपी या फिर ऊपर अधिकारी नहीं जाएंगे, एसएसपी साहब से मिलेंगे, हम कहेंगे इसमें पूरी निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच में अगर चेयरमैन साहब हमारा कोई भी व्यक्ति अगर उसमें शामिल है या गलत पाया जाता है, आप उसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होती है वो कराई जाए। ठीक है।